हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आज 20 नंबर का हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है दोस्तों पूरे हम जो 10 प्रश्न देखेंगे, मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम जैसे हो गया एसएससी, रेलवे, आरआरबी, पुलिस, सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो अगर दोस्तों अभी तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है हम पहले नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है 1 नंबर की निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, 42:20 है। ठीक है, फिर समानुपात है, यहाँ से अलग करें समानुपात 64 प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो जहां बीच में जो है समानुपात रहेगा वहां से दोनों तरफ अलग कर देना है। ठीक है, तो देखिए 42:20, 42 का जो है 20 कैसे हो गया, फिर 20 का 42 कैसे होगा, उसी प्रकार जो है 64 का आगे हमको बता देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला वाला में देखिए 42 का 20 कैसे होगा। ठीक है, तो 42 को 20 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 42 का सबसे पहले आधा करेंगे। ठीक है, 42 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और 21 में माइनस का 1 करेंगे तब जाकर ये दोस्तों 20 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जो है हमको 64 को भी करना होगा। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए 64 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर इसमें भाग करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 32, और 32 में माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए पिछला वाला जो प्रश्न था अंक एनालॉजी का था, लेकिन ये जो है शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो पुस्तक अनुपात प्रकाशक। ठीक है, पुस्तक जो है प्रकाशक बनाता है। तो फिर देखिए समानुपात है, यहाँ से अलग करेंगे फिल्म अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। पुस्तक जो है प्रकाशक बनाता है तो फिल्म कौन बनाता है दोस्तों, तो देखिए फिल्म बनाने वाले के दोस्तों क्या बोलते हैं, तो निर्देशक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में निर्देशक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए 3 टाइप का एनालॉजी में प्रश्न पूछता है, अंक, शब्द और अक्षर। ठीक है, तो हमने 2 देख लिया, अब तीसरा जो है अक्षर वाला है। ठीक है, देखिए BEH के अनुपात YVSP लिखा है। ठीक है, फिर समानुपात यहाँ से अलग करेंगे, CFIL का बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वाला ट्राई कीजिए। B को यहाँ पर Y देखिए। ठीक है, फिर E से V देखिए, S से S, K से P। तो ये कैसे हो रहा है, देखिए B का जो उल्टा होता है ना दोस्तों Y, वो क्या है, B का उल्टा लिखा है। ठीक है, U से उल्टा समझिए, उल्टा लिखा है। ठीक है, जैसे क्या होता है दोस्तों, ए से लेकर और एम तक जो होता है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए ABCDEFGH एम तक जो है जाता है, फिर एन से उल्टा आता है और जेड तक आता है। ठीक है, जो भी अक्षर अब जो है यहाँ पर आमने सामने है वो सभी क्या है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो उसी तरह जो है दोस्तों अब बी का यहाँ पर उल्टा जो है वाई है, ई का उल्टा जो है दोस्तों यहाँ पर भी कर दिया है, और एच का उल्टा के कर दिया है, और के का उल्टा पी कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है दोस्तों अब हमको इसी तरह जो है इसका आगे वाले का उल्टा देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सी है, सी का उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा दोस्तों एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एफ आता है कि दोस्तों एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ का जो उल्टा होता है दोस्तों वो होता है यू। ठीक है, तो एक्स यू मिल गया। ऑप्शन में भी देखते रहेंगे, देखिए एक्स वाला पहला कौन है, सभी में एक्स है। यू किस किस में है, तो दूसरा में, पहला में है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, तो ये दोनों हट जाएगा, और चौथा में है, यानी कि अब जो है केवल ए और डी ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, फिर देखिए आई आता है 9 नंबर पे। 9 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो आई का उल्टा आर होता है, यानी कि अब आर वाला देखिए किस में है, तो आर ऑप्शन नंबर डी में है, ए में नहीं है, तो यहाँ पर हट जाएगा, और डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में एल का विपरीत वो होता है। ठीक है, तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में GHLTID को 69 के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है,
फिर HLALO को 70 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में YLOKUNB को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी आपको जो है इस प्रकार का कोड मिले, जैसे मान लीजिए अक्षरों को मिलाकर दोस्तों छोटा अंक बनाया हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस देखिए इसका दो तरीका होता है। ठीक है, एक क्या होता है कि इन अक्षरों को काउंट कीजिए कितना अक्षर है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। ठीक है, तो 6 को 69 करेंगे दोस्तों, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उसी तरह दूसरा वाला भी आना चाहिए। ठीक है, एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि सबका स्थानीय मान लिखिए। जैसे जी जो होता है कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। ठीक है, H 8 नंबर पे, L 12 नंबर पे, T 20 नंबर पे, I 9 नंबर पे, D 4 नंबर पे। ठीक है, सब में क्या करेंगे, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, सब में यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 दोस्तों हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 और 12 जो है दोस्तों यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर 27 और 20 कितना हो जाएगा, तो 27 और 20 दोस्तों हमारा जो हो जाएगा वो 57 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 57 57 हो जाएगा। ठीक है, 27 और 20 सॉरी दोस्तों 47 होगा। ठीक है, 47 के बाद दोस्तों 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 के बाद तो 51 हो जाएगा, और 51 में दोस्तों प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 में दोस्तों हम प्लस का यदि 1 करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोस्तों। पूरा मिलाकर 60 आ रहा है क्या, मतलब दोस्तों एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 और यहाँ पर दो कितना हो जाएगा, 13 और 2 हो जाएगा दोस्तों हमारा 15। 15 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 और 8 23, और 23 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 29। 23 और 7 दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, 23 और 7 दोस्तों यहाँ पर 30 होगा तो 0 लिखेंगे। फिर देखिए 2 1 3 3 और 3 हार्सिल 6 यानी कि 60 ही आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 60 को हम 69 करना है, तो इसमें क्या करना होगा, प्लस का 9 करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर ये 69 होगा। ठीक है, लेकिन जो है दूसरा भी जो है इसी तरह देखना होगा। HLALO को 70 के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए H आता है 8 नंबर, L 12 नंबर, A 1 नंबर, L 12 नंबर, O 15 नंबर पे। ठीक है, सबको प्लस कीजिए यहाँ पर। ठीक है, सबको प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 12 20, 20 और 1 21, 21 और 12 कितना हो जाएगा, तो 21 और 12 दोस्तों 23 हो जाएगा। ठीक है, 21 और 22 43 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो गया। अब 33 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 33 और 15 जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 33 और 15 48 48 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दोस्तों ये जो है अब इसमें हम 9 प्लस करेंगे तो मैच कर रहा है, तो नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, 70 इसको करना है, तो ये तरीका दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका काम ना करे, दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा कौन सा है, तो वही दोस्तों जो हमने पहले बताया था। क्या है, तो इस सब का जो है स्थानीय मान देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो 6 का क्या करेंगे दोस्तों, 6 का हम वर्ग भी करेंगे तो वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अगर मान लीजिए अब इसमें हमको उल्टा भी देखना पड़ सकता है। ठीक है, उल्टा कैसे देखेंगे दोस्तों, वो भी तरीका हमको देखना पड़ेगा। देखिए अब सभी अक्षरों का यहाँ पर हम उल्टा लेते हैं। जी का उल्टा क्या होता है, तो जी का उल्टा जो होता है दोस्तों टी आता है, टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर एच का उल्टा देखिए क्या होता है, तो एच आता है दोस्तों 8 नंबर पे, इसका उल्टा होता है दोस्तों एस, एस आता है दोस्तों 19 नंबर पे। ठीक है, एच का उल्टा आता है एस, एस आता है 19 नंबर पे। देखिए एल 12 नंबर पे है, तो एल का उल्टा जो है दोस्तों क्या होता है, ओ, ओ कितना नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर देखिए टी है फिर से, तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो टी का उल्टा जी हो जाएगा, जी आता है 7 नंबर पे। फिर देखिए आई है, आई आता है 9 नंबर पे, 9 का आई का उल्टा होता है दोस्तों आर। ठीक है, आर आता है 18 नंबर पे। और देखिए डी आता है 4 नंबर पे, 4 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, डी का उल्टा जो है दोस्तों डब्ल्यू होता है, वो 23 नंबर पे आता है। ठीक है, डी 23 नंबर पे आता है। ठीक है,
अब सबको यहाँ पर हम जोड़ेंगे एक बार, ठीक है। सबको जोड़कर एक बार देख लेते हैं। देखिए 3 और 8 कितना हो जाएगा, 3 और 8 11 हो जाएगा, ठीक है। 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 हो जाएगा 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 23 और 9 जो है दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 और 0 32 ही रहेगा, यानी कि 2 यहाँ पर है और हासिल हमें 3 मिला है, ठीक है। फिर देखिए 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 और 5 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों, 82 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी दोस्तों ये प्रश्न का हमारा हल नहीं मिल रहा है, यानी कि दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों या तो यहाँ पर कोड में गड़बड़ है या फिर दोस्तों इसमें ही गड़बड़ है, ठीक है। तो ये तरीका जो है दोस्तों दोनों हमको यहाँ पर गलत दिखाई दे रहे हैं और इसको दूसरे तरीका से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन में गलत है, ठीक है। ये जो हमारा एडिटर बना है दोस्तों क्वेश्चन ही गलत हो गया है। कई बार दोस्तों हमें जो होता है हमारा एडिटर गलती कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई बात नहीं, चलिए अगले वीडियो में जो है इस प्रश्न को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे नए प्रश्न बनाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। 8 6 9 23 87 लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 6 के बीच का अंतर देखेंगे, ठीक है। फिर 6 और 9 के बीच का अंतर, 9 और 23 के बीच का अंतर, 23 और 87 के। देखिए यहाँ पर संख्या जो है दोस्तों कैसे बढ़ रही है या फिर घट रही है, हमको सबसे पहले ये पता करना है, ठीक है। तो 8 से 6 यहाँ पर तो दोस्तों माइनस का 2 हुआ है, 6 से 9 यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का 3 हो गया है। फिर 9 से 23 तो यहाँ पर क्या हो गया है, तो 9 से 23 जो है यहाँ पर देखिए तो डबल से भी अधिक हुआ है, ठीक है। डबल से भी अधिक होता है तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम अंतर देखेंगे तो हमारा जो है दोस्तों आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों इस प्रश्न में हमको गुणा भी करना पड़ेगा और घटाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए संख्या जो है दोस्तों पहले तो धीरे बढ़ा है लेकिन बाद में दोस्तों जो है तेजी से बढ़ गया है, ठीक है। तो इसमें हमको गुणा भी करना है और घटाव भी करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 8 से 6 कैसे लाते हैं, ठीक है। तो 8 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 में गुणा करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब 6 लाना है तो इसमें क्या करना होगा, माइनस का 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर ये कितना मिला दोस्तों, हमको 6 मिला, ठीक है। फिर देखिए अब 6 से जो है हमको 9 लाना है, ठीक है। तो 6 में क्या करेंगे दोस्तों, 6 में भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए 6 में हम 2 का गुणा करते हैं, तो 6 में 2 के गुणा किए कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब 12 में हम क्या करते हैं, तो माइनस का 3 करेंगे, तब जाकर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 9 मिलेगा, ठीक है। अब उसी तरह 9 से 23 के तरफ बढ़ते हैं, तो 9 से अब क्या करते हैं, 9 गुणे यहाँ पर 3 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 हमको 27 मिल गया। अब 27 में क्या करेंगे, तो -3 के बाद 4 कर लेते हैं, 27 में से 4 घटा कितना हो गया, तो यहाँ पर 23 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह जो है दोस्तों हमको 23 से अगला देखना है। तो 23 से देखिए क्या किया है, 23 से अब दोस्तों हम 4 में यहाँ पर गुणा करते हैं, 23 से 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 23 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 का 2 और 4 दूना 8 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, 92 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 - 3 - 4 माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस का 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब देखो तो यहाँ पर 87 हुआ है, ठीक है। तो इसी लॉजिक से दोस्तों अब हमको 87 से अगला बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 87 में क्या करेंगे दोस्तों, 87 में देखिए यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, यहाँ पर 4 गुणा, तो 87 में अब हम 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 7 35 का 5, फिर 5 8 40 और 3 कितना हो जाएगा, 40 3 43 हो जाएगा, ठीक है। 43 हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो माइनस का देखिए यहाँ पर -2 -3 -4 -5, यहाँ पर माइनस का 6 कर देंगे, ठीक है। तो 435 में से -6 करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 429 हो जाएगा, ठीक है। 429 होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, जब नंबर 1 शीर्ष पर हो तो उसके नीचे जो है कौन सा नंबर, यानी कि विपरीत पता करना है 1 का, ठीक है।
तो दो पासों में हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, 4 है, 4 है, 6 भी कॉमन है दोस्तों। तो जब पासा में दो दो कॉमन हो तो जो बचेगा वही दोस्तों एक दूसरे का विपरीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक का विपरीत हमको 5 मिल गया है और एक ही का विपरीत बताना था, तो 5 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, रक्त संबंध का प्रश्न है। ए सी का पुत्र है, ठीक है। ये जो है वो किसका पुत्र है, तो ये यहाँ पर मान लीजिए ये जो है वो बोल रहा है कि सी का पुत्र है, यानी कि ये जो है मेल है, लड़का है, ठीक है। और लड़का को हम हमेशा प्लस से लिखते हैं और फीमेल होगी तो माइनस से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सी क्यू की बहनें हैं, सी जो है वो किसकी बहनें हैं, तो सी जो है वो क्यू की बहनें हैं, बहन है, ठीक है, बहनें हैं। जेड क्यू की माता है, जेड जो है किसकी माता है, तो जेड जो है वो क्यू की माता है, जेड यानी कि माइनस है, ठीक है। सी और क्यू बहनें यानी कि सी और क्यू दोनों लड़की है, ठीक है। और जेड क्यू की माता है, जेड जो है क्यू की माता है यानी कि सी की भी माता होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों बहनें हैं। और पी जेड का पुत्र है, पी जो है किसका पुत्र है, तो जेड का पुत्र है, यानी कि दोस्तों इन दोनों का कोई और भाई है पी, ठीक है, जो कि लड़का है, भाई है, ठीक है। अब देखिए आगे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला देखिए पी ए का चचेरा भाई बहन है, पी और ए, पी और ए दोस्तों क्या चचेरा भाई बहन है दोस्तों, नहीं, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। पी और क्या है दोस्तों, ए का चाचा है पी, ठीक है, सॉरी ए का मामा लगेगा, ठीक है। फिर देखिए ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए पी ए का मामा है, पी जो है दोस्तों ए का मामा है, पी जो है वो ए का मामा है, यानी कि ये जो है पी को मामा बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गोपाल कृष्णा से छोटा है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को जो है हमको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, रैंकिंग का प्रश्न है, ठीक है। गोपाल कृष्णा से छोटा है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं जी से गोपाल है और ये किससे छोटा है, ये जो है कृष्णा से छोटा है, ठीक है। फिर देखिए मोहन गिरधर से लंबा है और गोपाल मोहन से लंबा है, ठीक है। मोहन जो है वो गिरधर से लंबा है, गोपाल मोहन से लंबा है, ठीक है। अब देखिए मोहन जो है यहाँ पर गिरधर से लंबा है और गोपाल जो है मोहन से लंबा है। गोपाल किससे लंबा है, तो गोपाल जो है मोहन से लंबा है और मोहन जो है गिरधर से लंबा है, ठीक है। मोहन जो है किससे लंबा है, तो जी यहाँ पर गिरधर, तो जी हो गया। तो देखिए एक जो जी है ये यहाँ पर गोपाल का है और दूसरा जी कौन है, तो एक गिरधर का है, ठीक है। फिर देखिए गोपाल मोहन से लंबा है कृष्णा। अब देखिए बताना है कि कृष्णा मुरली से छोटा है, कृष्णा जो है किससे छोटा है, तो मुरली से। अब कोई मुरली है यहाँ पर, वो उससे छोटा है। और ये मोहन देखिए इस मोहन एम मोहन का है और ये वाला जो है ये मुरली का है, ठीक है। तो सबसे लंबा और सबसे क्रम छोटा क्रमशः, यानी कि सबसे पहले लंबा कौन है, एम से एक में एम कौन है, मुरली है, ठीक है। मुरली सबसे लंबा है। छोटा कौन है सबसे, जी, जी देखिए कौन है, गिरधर है, ठीक है। सबसे लंबा मुरली, मुरली किस किस में है, पहला में है और डी में है, सी में है, ठीक है। फिर देखिए सबसे छोटा क्या है, जी गिरधर, गिरधर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो सी यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। हमने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी इस टाइप का प्रश्न मिले आपको सबसे पहला जो काम करना है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण मान लेना है। अब यहाँ से जो है हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक साइकिल सवार 350 मीटर दक्षिण की ओर जाकर बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ये कोई साइकिल सवार जो है यहाँ से जो है बाएं दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा नीचे होगा बिंदु से, ठीक है। और कितना मीटर जा रहा है, तो 350 मीटर चल रहा है, ठीक है। और वहां से क्या करता है, तो बाएं मुड़ता है। तो नीचे व्यक्ति जा रहा है तो बाएं मुड़ रहा है, तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। और कितना चल रहा था, 400 मीटर चलता है, यानी कि इधर आकर ये 400 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर देखिए पुनः बाएं मुड़कर 700 मीटर चलता है, यहाँ से फिर से बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर होगा, अब ऊपर हो जाएगा और ये 700 मीटर जो है चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कुल कितनी दूरी तय की, बताओ उसने कुल कितनी दूरी तय की दोस्तों, सिंपल है, सबको जोड़ देना है, ठीक है। सबको जोड़ देंगे, 350, 400, 750 और 700, 1450, 1450 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो है 10वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वेन आरेख का प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गधे, पालतू जानवर और घोड़े के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए गधे, पालतू जानवर और घोड़े के बीच सबसे अच्छा संबंध। ठीक है, तो गधा सबसे पहले मान लीजिए जो है दोस्तों गधे का डायग्राम है। ठीक है, अब दूसरा शब्द देखिए, दूसरा क्या है, पालतू जानवर। तो क्या दोस्तों पालतू जानवर जो होता है गधा जो होता है पालतू जानवर से संबंधित होता है। तो जी हाँ दोस्तों, गधा जो होते हैं वो पालतू जानवर होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से जो है दोस्तों पालतू जानवर के अंदर डाल देंगे गधे को। ठीक है, फिर देखिए क्या है, घोड़ा है। ठीक है, तो घोड़ा जो होते हैं दोस्तों क्या वो पालतू जानवर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, घोड़ा पालतू जानवर से संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी कि घोड़ा जो है पालतू जानवर में आ जाएंगे, लेकिन घोड़ा जो है गधा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो एक वृत्त के अंदर जो है दो वृत्त हमको मिलेंगे। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब जब हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।